पढ़िएगा यशायाह 9 का 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हैं। पवित्र आत्मा आप ही वचन सिखाने वाला है। आप मुझे और इधर बैठे हुए एक एक को सिखाएं, सबको तेरा वचन समझने के लिए कृपा दे। वचन समझने में रुकावट डालने वाला हर अंधकार का शक्तियों का ताकत को यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, दूर रहें। प्रभु कृपा दें, यीशु के पवित्र नाम से मांग दें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का 27वां पदवी या नाम है अनंतकाल का पिता। इस बात को समझते हुए यूहन्ना 10 का 30 पढ़िएगा। हमने सुबह पढ़ा है, उसी को याद दिलाते हुए यूहन्ना 10 का 30। मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। उसके साथ 10 का 38 भी पढ़िएगा। यूहन्ना 10 का 38। परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि कामों का विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है, हाँ, और मैं पिता में हूँ। हाँ, देखिए सेवक लोग सब ध्यान से ये बात को समझने के लिए, इसका भेद को समझने के लिए दोबारा वो वचन पढ़िएगा। परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो। देखिए मैं ये काम करता हूँ, चाहे आप मेरे ऊपर विश्वास ना करें, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो। उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो, हाँ, कि पिता मुझ में है, हाँ, और मैं पिता में हूँ। हाँ, तुम समझो पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। मरकस पत्री में एक वचन भी पढ़कर मैं दोनों का इकट्ठा विवरण करेंगे। मरकस आखिरी अध्याय 16 अध्याय का 20 पढ़िएगा। मरकस 16 का 20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। हाँ, और एक बार पढ़ो। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरे ऊपर विश्वास करो। विश्वास अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे कामों का देकर विश्वास करो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। और पहला सदी में चेले लोगों के साथ रहकर प्रभु अद्भुत काम करते हुए ये प्रमाणित किया कि वचन परमेश्वर का है। हर जगह में अद्भुत कामों के द्वारा प्रमाणित किया गया वचन किसका है? वचन को परमेश्वर के तरफ से वचन, वो वचन दोबारा पढ़ो। मरकुस 16 का आखिरी 16 का 20। हाँ, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। हाँ, और हिस्सा पढ़ो। हाँ, 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 पढ़ो। हाँ, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, हाँ, और उन चिन्हों के द्वारा
उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। जो चिन्हों के द्वारा वचन को क्या करता रहा? दृढ़ करता रहा। यीशु मसीह बोलता था मेरे ऊपर आप विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, जो काम मेरे द्वारा, जो अद्भुत काम मेरे द्वारा होता है। अभी इधर देखो, अभी देशा सिंह अभी लिखना नहीं, अभी इधर देखो तो हमारा दिल में दिखना है। जो काम होता है वो काम को देखते हुए क्या करो? विश्वास करो कि मैं परमेश्वर पिता में हूं, पिता मुझ में। पहला सदी में भी हर जगह में परमेश्वर रहकर अद्भुत काम के द्वारा वचन को दृढ़ किया गया। यह है वचन का तरीका। लेकिन आजकल इससे हटकर कुछ लोग चंगाई सभा चलाते हुए उनके ऊपर वरदान है, लोगों को चंगाई मिलेगा, ऐसा इसको पलट दिया। पहला सदी में अद्भुत काम करते हुए वचन को दृढ़ किया। यीशु मसीह चंगा करता है करके शैतान उसको क्या कर दिया? बदल दिया। वचन से हटाकर व्यक्ति के ऊपर शैतान इसको लेके आया। पहले वचन को क्या करता रहा? दृढ़ करता रहा। तो अभी शैतान आस्ता आस्ता वचन को दृढ़ करने के जगह में एक एक सेवक के पास ये है, मैं प्रार्थना करने से बीमार अच्छा होगा या लंगड़ा चलेगा, ऐसा हालत में लोगों के पीछे लगवाया गया। फर्क आपको समझ में आ रहा है? तो कैसा होना चाहिए? हर जगह में वचन को दृढ़ करने के लिए अद्भुत काम होना चाहिए। इस बात को लोग लेकर के प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मेरे द्वारा अद्भुत काम हो। क्या है? मेरे द्वारा अद्भुत काम हो। उस विचार लोगों के अंदर आने के कारण शैतान लोगों को अभिषेक करना शुरू किया। दूसरा, यीशु लोगों को अभिषेक देते हुए उन लोग अद्भुत काम करना शुरू किया। वो शैतान की तरफ से हैं। आप किधर भी सेवा करते समय में आपके मन से ये प्रार्थना निकलना है, प्रभु इधर में आपका वचन को दृढ़ करो। अद्भुत काम के द्वारा आपका वचन को दृढ़ करो। मैं ऐसा प्रार्थना करते हुए चलने के कारण हर जगह में प्रभु अद्भुत कामों के द्वारा वचन को दृढ़ करते आ रहा है। हर जगह में, जम्मू में कितने बार प्रभु अद्भुत काम करते हुए वचन को दृढ़ किया। वो बात कोई भी मैं मेरे अपने ऊपर नहीं लेते। एक बार इधर जम्मू सेक्रेटरीट के नजदीक का गांधी भवन में मीटिंग चल रहा है, काफी साल के पहले की बात है। तो मैं बीमारों के लिए प्रचार करने के बाद बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो उस वक्त इधर गांधीनगर हॉस्पिटल में नौकरी करने वाला एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, उन्होंने आकर मुझे बोलने लगा, लोगों को मुझे बोलने दो। मैंने बोला, मैं लोग काफी लाइन में खड़ा हुआ है, प्रचार हो गया। तो मैंने बोला क्या बोलना है? देखो मैं इधर का खड़ा हुआ, लाइन में खड़ा हुआ बहुत लोग मुझे जानते हैं, मैं लेडी डॉक्टर गांधीनगर का लेडी डॉक्टर हूं। मैंने बोला आप क्या बोलना चाहते हैं? तो आप मुझे माइक दे दो, आप ही सुन लो। तो मैंने सोचा ठीक है। उन्होंने उनको बोला, हिंदू ही, देखो आप जानते हैं जम्मू का गांधीनगर हॉस्पिटल का लेडी डॉक्टर है। मुझे 7 साल से एक सिर का दर्द था जो
नहीं हटता था। मैं इंग्लैंड में भी जाकर इसका इलाज करने के लिए कोशिश किया, लेकिन कल इधर आकर यीशु मसीह का प्रचार सुना और इन्होंने प्रार्थना किया, मैं एकदम अच्छा हो गया, उसी सेकंड में अच्छा हो गया। मैंने उस वक्त माइक लेकर बोला, उस वक्त बहन से माइक लेकर के बताया, ये काम आपके सामने प्रभु ऐसा प्रमाणित किया कि जो वचन मैंने बताया वो सही है। मैंने उस वक्त वो मेरे पास ताकत है करके प्रकट नहीं किया, बल्कि वचन प्रभु ने क्या किया है, प्रमाणित किया है। उसके बाद इधर परेड ग्राउंड, अभी उसमें स्टेडियम वगैरह बनाया, पहले उस स्टेडियम जैसे एक स्टेडियम एक कोने में था, पूरा खुला परेड ग्राउंड में हमारा प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम में एक दिन कुछ लोग स्टेज के नीचे, ऊंचा स्टेज था, कभी हजारों में लोग आए हुए थे, स्टेज के नीचे कुछ लोग बॉम्ब रख दिया। तो खबर मिला स्टेज के नीचे बॉम्ब रखा हुआ है। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम अभी प्रचार, मुझे खबर दे दिया स्टेज के नीचे बॉम्ब रखा हुआ फटने वाला है, तो मैं फिर भी प्रचार करता रहा। मैंने बोला सर्वशक्तिमान परमेश्वर इधर है, अभी बीमारों के लिए प्रार्थना करने का समय है। एक उधर का एक आदमी एक पोलियो बच्चे को ले जाकर स्टेज में, मैं खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं, 5 फुट ऊंचा स्टेज है, स्टेज के ऊपर उसको लेटा दिया। एकदम वो बच्चा सबके सामने उठकर दौड़ना शुरू कर दिया। मैं प्रार्थना भी नहीं किया, हाथ भी नहीं रखा, वो बच्चा एकदम उठकर दौड़ना शुरू किया। पूरा उस बच्चे को प्रभु ने तंगाया। वो अभी भी, उनका बुजुर्ग आदमी अभी मरा है, तो वो सब्जी वाला, दूध, फ्रूट वाला, फ्रूट वाला है। उसके बाद मैं कभी भी जाएगा तो उनसे फ्रूट, उन्होंने बहुत हमको, उन्होंने अपना घर में वगैरह ले गए, लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं बना। लेकिन उस वक्त भी मैंने बोला, देखो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उपस्थित है करके प्रमाणित किया गया कि स्टेज के ऊपर पोलियो बच्चे को लाकर लेटा दिया, वो बच्चा एकदम क्या हुआ, उठकर चलना शुरू किया। मैं ऐसा हर जगह में प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु जो वचन प्रचार करता है उसको आप प्रमाणित करो। आपने देखा होगा हर जगह में मैं आराम से बीमारों के लिए बैठकर प्रार्थना करता हूं। चंगा हुआ बीमारों को लागे आकर इनको ये क्या हुआ करके नहीं बताता। उनमें से जरूर कुछ ना कुछ लोगों को प्रभु क्या करता है, चंगा करता है। तो आपके अंदर ये बात रहना है, इधर में मैं जो वचन प्रचार कर रहा हूं, इस गांव में मैं सेवा कर रहा हूं, इधर में जो वचन मैं प्रचार कर रहा है वो सच है करके प्रभु प्रमाणित करना है। मैं उधमपुर गढ़ी में मरे हुए को भी प्रभु जिंदा किया है। ऐसे कितने कितने जगह में, हर जगह में प्रभु अद्भुत काम करते हुए क्या किया, वचन को प्रमाणित किया। मैं पहले जब नेपाल में गए, पहले बार मुझे नेपाल में किसी ने बुलाया नहीं, प्रभु ने मुझे बोला, मैं ऑफिस 1980 की बात बोल रहा, 1980, आज से कितने साल पहले का, 29 साल पहले। मैं उधर से चलते बागडोगरा में गया। बागडोगरा में तो नेपाल में जाने के मुझे कोई एड्रेस नहीं, तो बागडोगरा में उधर में टी थॉमस करके भाई है, उन्होंने उधर बोला लक्ष्मीपुर, विराटनगर के आगे लक्ष्मीपुर, उस गांव में एक भाई है दुलाराम मरंडी है, हाँ दुलाराम मरंडी, ऐसा दुलाराम मरंडी आदमी है। वो प्रभु, वो पॉलिटिकल भी है, यीशु को भी जानना चाहता है। तो मैं कितना उस वक्त नेपाल में प्रवेश करना, यीशु का प्रचार करने से जो प्रचार करने वाला प्रचारक को 16 साल जेल देता था। कोई विश्वासी होता तो उनको 6 साल का जेल होता था। तो मैंने उधर गए तो बहुत चल कर थक कर उधर गए, ढूंढ कर कोई नहीं, मैं अकेला पैदल चल कर के कितने मुसीबत उठकर करीबन दोपहर के 2-2:30 बजे उधर पहुंच गए।
पहुंच गया तो वो एक इतना बड़ा मकान नहीं था, छोटा सा मकान, ये घास का मकान था, मिट्टी का दीवार था। तो मैं बड़ा थक गया था। उधर जाकर उनका खाना बनाने का बहुत बड़ा जगह, नीचे ही खाना बनाता है लकड़ी जलाकर, उधर में मैं जाकर बैठ गया। तो दुलारा मरंडी उधर नहीं था। तो मैंने बोला दुलारा मरंडी वो खेत में अपना खेती बाड़ी कर रहा था, दूसरों का अपना बड़ा खेत नहीं, थोड़ा खेत है बाकी तो उन्होंने आया, उन्होंने आकर मुझे देकर के बोलने लगा, कल रात को मैंने एक स्वप्न देखा था, इंडिया से एक शेर, एक सिंह, शेर नहीं एक सिंह पैदल चल करके आता है, चलकर आकर जिधर में आप बैठा उधर ही लेट गया। तो उन्होंने बोला आप कोई बड़ा आदमी है। मैंने बोला मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूं। ऐसा बोलकर यीशु के बारे में बताने के लिए आया है। ऐसा करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ। तो उनके पास दरी वगैरह कुछ नहीं था। उन्होंने उनके पास घास, ये चावल का क्या बोलते हैं पराली, वो डाल दिया। मैं उसके ऊपर बैठ गया, थोड़ी देर लेटा, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं था। ऐसे देखते वक्त उन लोग एक औरत को लेकर आया, मरा हुआ, मर रहा है, मर गया प्राण। तो उनको उनके बाहर में आंगन में केले के पत्ते में लटा दिया। करीबन 30, 35, 40 तक लोग होंगे। उन लोग आपको हमारे बांस का कुछ बनाया ताकि उसको ले जाकर बांस के ऊपर ऐसा बांध करके उसको लेकर आया उधर केले के। उन्होंने दुलारा मरंडी उधर का लीडर है। तो उन्होंने बोला इसको हम अभी मरने का भी प्राण निकला नहीं, पूरा निकलने वाला है, खत्म होने का है, हम रात को इनको क्या करेंगे, जला देंगे। सारा आशा मैंने देखा तो उनका छाती पूरा खुला है, छाती, उन लोग पूरा इतना कपड़ा भी उस वक्त नहीं पहनते थे, पूरा मैंने देखा दोनों छाती जला नहीं, ये कैंसर का बीमारी से क्या हो रहा, पूरा गल गया, सब सड़ गया, पूरा सड़ गया। मैं उधर वो पराली के ऊपर बैठे लेटे हुए थे, मैं उठकर बैठ गए, उठकर देखा तो उनको रखता कुछ लोग रो रहा है। मैंने दुलारा मरंडी से पूछा मैं इनके लिए थोड़ा प्रार्थना करूं? वो तो उन्होंने बोला ये तो मर गया है। लेकिन मैंने बोला फिर भी मैं थोड़ा प्रार्थना करो। मैं जाकर उनके सिर के ऊपर ऐसा हाथ रख करके 2-3 मिनट प्रार्थना किया, प्रभु अच्छी तरह सुनना, आपने मुझे इधर भेजा है, मैं आपका आज्ञा के अनुसार इधर आया करके आप प्रमाणित करो, इनको चंगा करो। सब लोग देखते देखते जो सड़ा हुआ छाती एकदम अच्छा हो गया। उन लोग देखते देखते रहे, वो बहन उठकर बैठ गए, बहन उठकर बैठ गया, फिर चलना फिरना शुरू हो गया। उन लोग कपड़ा उपड़ा दे दिया। मैंने क्या प्रार्थना किया है, प्रभु आपने मुझे इधर भेजा है करके क्या करे, आप प्रमाणित करें। ऐसा प्रभु ने क्या किया, अद्भुत काम किया। अद्भुत काम करते हुए अपना वचन को प्रमाणित किया। इसी बता चीन में बहुत बताने के लिए, एक एक कलीसिया में हुआ वो बात बताने के लिए मैंने क्यों आपको बता रहा हूं। आप सेवा के लिए जाते समय में प्रभु कैसा ये बातें कर सकता है। चीन में मैं प्रचार करने के लिए गया। उधर में एक बड़ा शहर में गुप्त में प्रचार करते करते गया। ये लोग बोला, उधर में एक शहर में मुझे ले गया, मैं अकेला था। तो उधर में थोड़ा माहौल भी खराब होने लग रहा है। उधर में बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ है, परमेश्वर है करके उन लोग विश्वास नहीं करता था। चीन के लोग कम्युनिस्ट लोग हैं। तो जिधर में मैं प्रचार करने का था, उनके बरामदा में 22 साल से एक अतरंगी को रखा है। 22 साल से अतरंगी, उनका हाथ पाव नहीं चलता, सिर भी नहीं चलता, मुंह भी खोलकर कोई बात नहीं करता। मैंने उधर में कुर्सी में बैठकर, कितने साल से अतरंगी है, 22 साल से, बड़ा मोटा। मैंने उनसे बोला मैं थोड़ा प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु आप जीवित परमेश्वर अभी भी जीवित थे करके प्रमाणित करने के लिए इनको चंगा कर। उनके सिर पे हाथ रख करके 1 मिनट प्रार्थना किया,
वो आदमी मुंह खोलकर एकदम बात करना शुरू किया। लंबा प्रार्थना नहीं हुआ, उठकर बैठ गए। तो उधर भी प्रभु ने क्या किया? अपना वचन को प्रमाणित किया। मैं बात आपको बताता हूं ताकि आपके अंदर में इन्हीं दिनों में लंबा कहानी बताने के अलावा यीशु मसीह बोलता है, मेरे ऊपर आप विश्वास नहीं करता है तो भी मैं जो काम करता हूं उससे आप विश्वास करें, पिता मुझ में है। समझ में आया? प्रभु यीशु क्या बोलता है? पिता मुझ में है। हमारा लंबा कहानी के बढ़कर प्रभु ऐसा काम करने के लिए तैयार है। ऐसा मेरे साथ में बहुत लंगड़े, अंधे कितने, जो जन्म से अंधे कितने अच्छे हो गए, वो सब बताने का समय नहीं है। अमेरिका में भी हुआ, चीन में भी, कितना जगह में हुआ। अभी उसके बाद तिब्बत, प्रभु ने मुझे बोला तिब्बत में जाना। मेरे साथ में 4 लोगों को लेकर मैं उधमपुर से लेह में पहुंच गया। लेह लद्दाख, श्रीनगर से लेह लद्दाख पहुंच गया। लेह लद्दाख से तिब्बत के अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो चीन के कंट्रोल में है, तो पैदल चल के। लेकिन तिब्बतियन लोग आकर उधर में एक बहुत बड़ा कैंप लगाता है, उसको बोलते हैं कंचन लामा। तिब्बती बुद्धिस्ट लोगों को 2 ग्रुप में, एक है दलाई लामा, दूसरा कंचन लामा। कंचन लामा को चीन के सरकार अंगीकार किया हुआ है, दलाई लामा को अभी तक अंगीकार किया नहीं, इसलिए दलाई लामा भी हमारा धर्मशाला में अपना हेडक्वार्टर बना के रखा हुआ है। तो कंचन लामा उस समय में उधर में था। कंचन लामा का हेडक्वार्टर में गए। प्रभु ने बोला उधर में हजारों, कम से कम 14-15 हजार चीनी लोग, उधर तिब्बतियन लोग, बुद्धिस्ट लोग उधर में कैंप लगा, बड़े बड़े तंबू में, बहुत बड़ा। तो मुझे प्रभु ने बोल दिया उनका बड़ा कंचन लामा से बात करना। तो मैंने जाकर उनसे पूछा, उनको कंचन लामा को उधर के लोग परमेश्वर करके प्रार्थना करता है, उनको परमेश्वर है करके स्वीकार करता है, परमेश्वर करके। आपको उनका बात सुनने में शायद थोड़ा सा बुरा भी लगेगा। कंचन लामा सीधा परमेश्वर होने के कारण वो लैट्रिन करते समय में साफ जगह में लैट्रिन करता है, फिर वो लैट्रिन सब एक बर्तन में इकट्ठा करते हैं, उसको सुखाता है, उसके बाद उसके अंदर कुछ मीठी चीजें, कुछ खुशबूदार बनाकर उसको एक बहुत अच्छी चीज बनाता है। अगर कोई मरने का आखिरी समय आते वक्त पानी भी नहीं पी रहा है तो एक चम्मच में उसको बड़ा प्रोसेशन में ले जाता है। आज भी ऐसा करता है, प्रोसेशन में ले जाते हैं, जो मरते समय उनका मुंह में डालते हैं। अगर वो खा लिया तो उनको मुक्ति मिल गया, उनका तो मतलब उनको बहुत छुटकारा मिल गया, ऐसा है। तो इतना उनको आदर करते। अभी भी वही सिस्टम है, वो सिस्टम बदला नहीं है। उसको बहुत अमृत जैसा, अमृत से भी बहुत ऊंचा उन लोग समझते। उसको कोई बदबू वगैरह नहीं होता। उसको सुखा के उसके अंदर क्या करते, वो किससे निकल आया है? परमेश्वर से निकल आया, उनका पेट से निकला है। वो क्या है? वो क्यों किससे निकल आया है? परमेश्वर। इसलिए उसको अच्छी तरह करते हो। मैंने उसको कैसा उन लोग प्रोसेशन करके ले जाता है, आपको अभी बदबू जैसा दिखाई देगा, लेकिन वो इतना सोने जैसा बर्तन में उसको रखता है। उसको किसी के पास ले जाते समय जो ये सिख लोग अपना ग्रंथ साहिब ले जाता है, उसी मुताबिक आगे भी गीत गाते हैं, बीच में ये ले जाते हैं, पीछे ऐसा ले जाते हैं उसको, क्योंकि वो किससे निकल आया हुआ है? किससे निकल आया हुआ है? उनका परमेश्वर से निकल आया हो करके। तो उन लोग बोला तो उनसे बात करना है। उन्होंने बोला बात करना मुश्किल है, नहीं हो सकता। तो फिर उनको सीमेंट चाहिए था। इंडिया से सीमेंट के लिए उस वक्त में 50 रुपया में सीमेंट का बोरी मिलता था। मैंने बोला मैं 100 रुपया दे सकता हूं। तो उन्होंने खुश हो गया, ठीक है 100 रुपया देकर तो उनको 2 बोरी सीमेंट इंडिया से मिल सकता है। तो 50 रुपया था उस वक्त का, इंडिया का रुपीस मैं दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आपको। वो 2 मंजिल, दूसरा मंजिल में बैठता है। तो फिर उन्होंने बोला उनको कोई भी उनको बात करना जाने चाहते तो घुटना में बैठकर उनके और ना देखते हुए, सिर झुकाते हुए थोड़ी देर प्रार्थना करना, फिर एक इशारा मिलेगा तब भी अंदर जा सकता है। तो मैंने बोला मैं ऐसा घुटना टेकर उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता हूं। मैं बोला और 100 रुपया मैं देता हूं तो आप अनुमति दोगे? उन्होंने मान लिया। तो क्योंकि उनको उस वक्त सीमेंट का जरूरत था।
तो मेरे साथ और 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के लिए उधर जाकर देखा, कमरे में जाकर देखा तो वो एक बड़ा मंजिल में बैठा, उनके सामने 7 बत्ती बटर में जल रहा है, घी में जल रहा है। तो 42 लामा लोग चारों तरफ बैठकर उनके लिए गीत गा रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। वो आराम से लेटा हुआ थकिया रहकर गए। प्रार्थना किसको कर रहा है? उनको। उस समय में मैं देखा तो कोने में 2 अंग्रेज लेडीज, तो मेरे इस जेब में सोल विनर न्यू टेस्टामेंट था, न्यू टेस्टामेंट सोल विनर। वो देखकर उन लोग अंग्रेजी में बोलना, दिस मैन हैज कम टू पोल्यूट दिस प्लेस। ये मैन, इस आदमी इस जगह को अपवित्र करने के लिए आया, ऐसा बोल रहा था। तो मैं उस आदमी से बड़ा मजबूत, वो उठकर बैठ गए, तो मैं उनसे बातें करना शुरू किया। मैंने बातें करते 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 मुझे पहले बोला, अगर आप उनको दुखी करेगा, कोई बात में उनको गुस्सा आएगा, तो आपको जिंदा ले जाकर गड्ढे में डालेगा जिसके अंदर बड़ा बड़ा सांप है, वो मौत का सजा है। उन्होंने बोला, अगर आप उनको कोई बातों से आप उनको दुखी करेगा तो इशारा देख, तो आपको उठाकर सीधा कौन सा सजा मिलेगा? मौत का सजा। दूसरा को पहले ही मुझे बोला। मैंने बोला ठीक है। तो मोटा लोग आएगा, पहले उन्होंने बोला बड़ा कुआं उन्होंने दिखा, उसको डांब के रखा हुआ है, उसके उधर नजदीक में ही है, जिधर उसका मकान है उसके नजदीक में बड़ा कुआं है। तो उन्होंने उसको खोलकर नहीं देखा, उन्होंने बोला उसके अंदर आपको डालेंगे, जिंदा डाल देंगे। वो इधर में सजा सिर्फ मौत का सजा होता है, नहीं तो फिर आपको मौत का सजा होगा, इसलिए ध्यान से बात करना। मैंने ऐसा बात करते तो क्योंकि मैंने इतना पूरा आदमी कितना बहाने इनका लैट्रिन के साथ सुखा कर ले जाता है, वो सब मैंने देखने के बाद मेरे अंदर में काफी जलन आया था। मैं आखिरी बोला, आप भी मनुष्य है, आप भी पापी की तरह मरेंगे, नरक की आग में आप भी जलेंगे। ओ ऐसा झटका सा हो गया, उनका मुंह गुस्सा से भर गया। एकदम 2 आदमी आके, एक आदमी मुझे इधर पकड़ा, दूसरा मोटा लामा 2 आकर मुझे उठाकर ले जाने के लिए इधर भी पकड़ लिया। मेरे 4 लोग बाकी उधर पीछे बैठा हुआ है, पकड़ लिए। तो मैंने बोला, जो वचन मैंने बोला है इसको प्रमाणित करने के लिए, इधर में कोई बीमार है तो आओ, मैं प्रार्थना करूंगा। तो कोई बुखार वाला है, मैंने बुखार नहीं, कोई अंधे गुंगे बहरे कोई है तो लेके आओ। तो उन लोग कुछ 40 साल से ऊपर वाला है, एक गुंगा और बहरा, सुनता भी नहीं बोलता भी नहीं, उसको लेके आए। मेरे पास एक घड़ी था, घड़ी मैं खोलकर उनके कान में रख दिया, कान में रख के बोला, तो उन्होंने बोला ये जन्म से गुंगा और बहरा। मैंने बोला, परमेश्वर जो वचन मैंने प्रचार किया प्रमाणित करो, यीशु के नाम में एक गुंगा बहरा अच्छा हो जाए। 1 सेकंड में, करीबन 40 साल से ऊपर उम्र वाला, एकदम वो जंप करके खड़ा हो गया। वो सुनना भी शुरू किया, बोलना भी शुरू किया। जो सिंगार उधर बैठा हुआ आदमी उठकर आकर दोनों हाथ लेकर मेरे कंधे में रखा। तो आप उस वक्त हमारे साथ वाला, उनके पास पुराना टाइप का कैमरा था, एक फोटो भी लिया, शायद हमारा पुराना एल्बम में कहीं शायद मिलेगा, वो फोटो भी लिया। तो उस वक्त मैं उन्होंने फिर बोला, हमारा कैंप में जाकर करो। बहुत बीमारों को प्रभु उधर में अच्छा किया, प्रचार करने के लिए शुरू किया। आपको बाद में ये दोनों अंग्रेज लेडीज, कोई 30-35 साल का बीच का था, उन लोग आकर बोला, हम लोग इधर आकर हमारा 42 डेज हो गया, कैलिफोर्निया का था, अभी 7 दिन के बाद हमारा बाल मुंडन कर देंगे, हमको लामा बनाए, हम लामा बनने के लिए आए। अभी हमको मालूम हो गया यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर है। तो उन्होंने बोला, हम आपके साथ आना चाहता है। मैंने बोला, आप हमारे साथ आने की जरूरत नहीं, आप सीधा कैलिफोर्निया में, अमेरिका में वापस जाओ, यीशु मसीह के पीछे जाओ। उनके लिए यीशु का वचन थोड़ा सा बताया, उनको घुटना में बिठाकर प्रार्थना करके उनको भेज दिया। तो उधर में बहुत जगह में वचन प्रचार करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मैंने क्यों इतना बात आपको बताया? हर जगह में पहले सदी के जैसा परमेश्वर आपके साथ रहकर वचन को प्रमाणित करने के लिए आज भी अद्भुत काम करते हैं।
आज भी ये जम्मू में बहुत किया है, इस क्रिश्चियन कॉलोनी में भी किया है प्रभु ने। तो आप लोग जिधर भी सेवा के लिए जाता है, अभी श्रीनगर में, वो भी मैं आपको बताता हूं श्रीनगर में प्रभु ने कैसा काम किया। श्रीनगर में वो भी आप लोगों को जानना भी जरूरी है। श्रीनगर में जाकर प्रचार करने के लिए प्रभु ने, हमने 10 दिन उधर प्रार्थना किया। फिर बाद में उधर वो क्रिकेट स्टेडियम, उधर बीच का स्टेडियम है, जो कलेक्टर का मकान के नजदीक में, वो जगह पूरा डल गेट के उधर नजदीक में बीच में अच्छा मशहूर जगह है। उधर मैं प्रचार शुरू कर दिया। पहला दिन ठीक रहा, दूसरा दिन ठीक रहा, बहुत बीमारों को प्रभु ने चंगा किया। तीसरा दिन उन लोग आकर के बड़ा तोड़ फोड़ कर दिया। स्टेज में मुझे पकड़ लिया, स्टेज में घेर लिया, फिर पत्थर वाह करे, मेरे पीठ में पत्थर आने लगे। फिर कलेक्टर आकर 11 बजे हमको, कलेक्टर आने के बाद 11 बजे हमको छोड़ दिया। 11 बजे छोड़ दिया तो उन्होंने बोला इधर में 10 दिन का प्रोग्राम करने का था, आगे को प्रोग्राम नहीं करेंगे करके बोलकर बंद करवा दिया। तो फिर मैंने सोचा प्रभु अभी लाया हुआ बीज कहां लेकर जाऊं, ऐसा बोलते हुए प्रार्थना करते हुए तो हमने सोचा फिर जगह जगह में थोड़ा थोड़ा पर्चा देंगे। तो उस समय में भी उनमें से एक हमारा एक सेवक को इतना जोर से मारा, और उस वक्त तो श्रीनगर में सेवा करते थे, अभी नहीं, अभी केरला में चले गए, वो नीचे गिर गए, तो कोई रास्ता नहीं। फिर मैंने क्या किया, झेलम नदी के किनारे में जाकर एक कोट के अंदर मैं सुसमाचार, यूएनए का सुसमाचार तैयार करके उर्दू में लिख करके लोगों को बोला डॉक्टर आया है। तो मैं डॉक्टर की तरह एक एक को लोगों को देखेंगे, दुआ करेंगे। ऐसा 3 दिन अच्छा काम हुआ। तो जाते समय मैं उनको क्या देता था, मेरा कोट के अंदर रखा हुआ सुसमाचार, यूएनए सुसमाचार का देता था, ये जाकर पढ़ो। बाद में वो भी पकड़ा गया। तो फिर क्या करे, तो फिर मैंने बोला खुला प्रचार करेंगे। एक जगह में मैंने सोचा ठीक है, मरना तो मरने दो, तो जाने का सवाल ही नहीं होता इधर से। तो एक जगह में खड़ा होकर खुला प्रचार करना शुरू किया। खुला प्रचार करना शुरू किया। उन लोग मुझे ये सड़क का पत्थर है ना, जो सड़क का जो रोड का बनाने वाला मेटल हो जाता है, हाँ, उसको क्या बोलता है, कंकर, वो लेकर मारना लगा। कुत्तों को भी लगाया मेरे पीछे, भागो भागो भागो। मेरे पीठ में लग रहा है, सिर में, मुंह में वगैरह नहीं लगा, बहुत जोर का गिरने का था नहीं, पत्थर मार रहा है, बहुत पत्थर मेरे पीठ में, पाँव में, इधर में। मैं अकेला, तो मैं दौड़ने लगा। दौड़ दौड़ के जाकर तो एक बहुत बड़ा गड्ढे में गिर गया। गड्ढे क्या है, लैट्रिन और गंदगी वगैरह सब आने, मेरे इधर तक गंदगी आकर क्या हो गया, गिर गया। मुझे मालूम नहीं था, दौड़ते दौड़ते उधर गिर गया, ऐसा खड़ा हुआ। तो उन लोग क्या किया, तो इधर तक मेरे छाती तक क्या है, गंदगी है और पूरा पड़ा हुआ। तो उन लोग फिर हा 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 बोलकर उन लोग क्या किया, चले गए। तो बहुत मुश्किल से प्रार्थना करके मैं उधर से निकल आ गया। तो मुझे पाँव में क्या लग गया, नीचे गिरने का, उसको क्या बोलते हैं, मोच क्या कहते हैं, लंगड़ा लंगड़ा। मैं तो एक आदमी पेड़ के ऊपर ऐसे के पेट ऐसा पकड़ा हुआ है। प्रभु ने मुझे बोला इनका पेट का दर्द है, इनको चंगा करो। मैंने पूछा तुम्हारा पेट में दर्द है? हाँ, यीशु के नाम में अच्छा हो जा। तो वो एकदम अच्छा हो गया। वो उधर का जमायती इस्लामी का जनरल सेक्रेटरी का बेटा था, मुश्ताक था उनका नाम, बहुत बड़ा आदमी, अमीर। तो मैंने बोला वो मैं कितना अच्छा हो गया। मैंने बोला भाई, तो तब मेरे शरीर में पूरा क्या है, पूरा गंदगी, लैट्रिन भी है, ये पानी का नहीं, लैट्रिन भी है, जूता में, बागरदर में, ऐसा उसके साथ। भाई थोड़ा इसको थोड़ा धोने के लिए, हाँ, उनका घर नजदीक का दे ले जाकर देखा तो डबल स्टोरी बिल्डिंग, उधर में ले गया। तो उन्होंने बोला उनका पापा को, उनका पिता को, इन्होंने मुझे दुआ किया, मैं अच्छा हो गया। करीबन 17 साल से उनका पेट का तकलीफ से वो परेशान था। तो वो आदमी मुझे ऊपर नीचे देख रहा है, मुझे मारने के लिए, चिल्लाने के लिए कौन इंतजाम किया लोगों को, यही आदमी किया है, वही आदमी। तो उन्होंने अपने ऊपर मुझे ले गया,
लेके गया तो उन्होंने अपना पैजामा मुझे दे दिया। मैं करीबन 2-2.5 घंटे उधर में रहा। मेरा पैजामा बाथरूम में गया तो पैजामा सूखने के, मेरा कपड़ा सूखने तक मुझे 2.5 घंटा टाइम मिला। मैं उनको खुदा का कलाम बताया। वो एक ही बेटा है मुश्ताक, उनको 2.5 घंटा। तो फिर प्रेस वगैरह करके उन्होंने जाकर अपना पापा को बोला मुझे इनके साथ उधमपुर जाना है। उस वक्त हम उधमपुर में रह रहे गाड़ी में। वो अच्छा हो गया। दूसरा दिन हम उनको लेकर के किधर आ गया, जम्मू में उधमपुर में आया। उन्होंने वचन सुनाया। लुधियाना में एक मीटिंग था, उधर में ले जाकर उधर में बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा पाया। 3 महीना हमारे साथ रहा। उनका पत्नी और 2 बच्चे थे। बहुत अमीर आदमी है, उनका एक ही बेटा है मुश्ताक उनका। फिर 2-3 महीना हमारे पास में रहने के बाद बोला मैं मेरा बीवी को भी लेके आऊंगा। जाकर गया। उसके बाद उनको आज तक मैं देखा भी नहीं। उनको मार डाला होगा मालूम नहीं मुश्ताक। तो मैं क्यों आपको बताता हूं, उधर भी प्रभु ने कैसा मुझे बचाया। उस आदमी का पेट का दर्द है करके प्रभु ने मुझे बताया। उनको प्रार्थना के 1 सेकंड में प्रभु ने क्या किया, चंगा किया। तो मैं 3-4 जगह का आपको बताया, जैसे चीन का, बाकी जगह का, फिलीपींस का, अमेरिका का भी बताने का भी समय नहीं है। मैं क्यों आपको बताता हूं, पहला सदी में यीशु मसीह के साथ पिता परमेश्वर रहकर काम करके प्रमाणित किया मैं और पिता एक है। क्या प्रमाणित किया, मैं और पिता एक है। इसी मुताबिक इन्हीं दिनों में जब मुसीबत हमारे सामने बढ़ते समय में प्रभु आपको चंगाई का वरदान के से बढ़कर जिधर जिधर आप वचन प्रचार करता है, वो वचन परमेश्वर का है करके प्रमाणित होने के लिए आप पिता के साथ एक होना। प्रार्थना करने से काफी नहीं। गड़ी के बारे में आपको मालूम है, मरे हुए आदमी जिंदा किया, आपने सुना होगा। उसी जगह में एब्रोन प्रेयर प्रार्थना भवन रखा। मारा हुआ आदमी को प्रभु ने क्या किया, लेकिन जिंदा किया। तो आप लोग सुना होगा, इसलिए दोबारा वो बताना नहीं चाहता। तो मैं आपको बताता हूं। तो मेरे प्यारों, अभी सबसे बड़ा जरूरत क्या है, आप, प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं पिता में हूं। प्रभु का प्रार्थना हमने सुना है, जैसा हे बाप मैं तुझ में है और तू मुझ में है, वे भी हम में हो। तो सेवा करने के पहले, सेवा शुरू करने के पहले सबसे बड़ा जरूरत आप, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और आपके बीच में एक होना। जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसा मैं तुमको भी भेज रहा हूं। तो हमारा लंबा कहानी बताने के जगह में आपके अंदर कौन रहना है, पिता रहना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह बोला मैं और पिता एक है करके मेरा काम को देकर क्या करो। ये नहीं भूतों को निकला छोटा मोटा नहीं, उधर में पिता एक है। मैं एक बात भी, मैं उड़ीसा में मीटिंग कर रहा था, रूरकेला में शाम का मीटिंग हो रहा था। दिन के समय में बाइबल क्लास के बाद दोपहर को मैंने बोला प्रचार करने के लिए जाएंगे जगह जगह। उड़ीसा में बहुत मुश्किल का जगह है। तो उधर में जाकर ऐसा एक जगह में देखा तो ये रोड रिपेयर करने वाला, रोड बनाने वाला, रोड रिपेयर करने वाला कम से कम 17-80 मजदूर लोग बैठकर खाना खा रहा। मैंने सोचा, क्योंकि ब्रेक का टाइम है, खाना खा रहा है। मैंने सोचा इन लोग ब्रेक के गरीब, मेरे साथ 4-5 लोग थे, उधर का पास्टर और बाकी लोग थे। मैंने सोचा गरीब लोगों को थोड़ा वचन बताते, क्या इनको कमर का दर्द होगा, पेट का दर्द होगा। तो मैंने वचन प्रचार किया। मैंने बोला जो वचन मैंने प्रचार किया है सच है करके प्रमाणित करने के लिए, अगर आपके अंदर कोई बीमार है तो आगे आ जाओ, मैं प्रार्थना करूंगा। वो लोग ब्रेक टाइम है, खाना खाने का टाइम है। तो खाना खा रहे तो कुछ लोग बोला आया पेट में दर्द है, कायद में दर्द है, तो प्रभु ने चंगा किया। फिर एक बहन एक छोटा बच्चे को लेके आए, जन्म लेकर के 42 दिन हो गया।
एक छोटा बच्चे को लेके आए, एक माँ बोला हमने बहुत इधर उधर का ये बच्चा हुआ था, लेकिन इनको आंख नहीं है। आंख कैसा है, हमारा आंख अंधा होता है, लेकिन उनका क्या है, आंख इधर में चमड़ा है पूरा, इधर में ये भी नहीं है। मैंने अंगुली लेकर देखा, उनके अंदर आंख भी नहीं है, इधर पूरा क्या है, ये इधर का जैसा चमड़ा है पूरा, इन नाक है, मुंह है, आंख बिल्कुल नहीं है, आंख का निशान भी नहीं है। आमतौर पर लोगों को क्या होता है, इधर में आंख होते हैं, अंधा होते हैं। मैंने ऐसा आके रखे तो अंदर आंख भी नहीं है। मुझे थोड़ा सा शक भी था, लेकिन मैंने बोला पिता, मैंने जो वचन इधर प्रचार किया इसको आप साबित करो, इस गरीब के बच्चे को अच्छा करो। मेरे अंगुली के अंदर में ही आंख हिलता हुआ महसूस हुआ। मैंने खोल कर देखा तो दो खूबसूरत आंख मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। उधर में ऑपरेशन करके उसका खून का निशान भी नहीं, दो खूबसूरत आंख। बाद में मुझे मालूम हो गया उसी जगह में उन लोग एक प्रार्थना भवन बनाया। मैं क्यों आपको बताता हूं, हमारा बुढ़ापन के लिए नहीं, हमारा पैसा बीमारों को प्रार्थना का, आजकल चंगाई का करते हुए पैसा इकट्ठा करता है, बहुत जगह में तेल का बिजनेस भी चलता है, प्रार्थना करके। ये सारे छोड़कर आप प्रभु के सामने प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझ में रहें, जो वचन मैं प्रचार करता है वो प्रमाणित हो जाए। इसका मतलब ये नहीं मैं जिधर जाता है सब जगह में बीमार अच्छा होता है, सब बीमार अच्छा, बीमारों को चंगा करने का टेका मेरे पास नहीं है, लेकिन हर जगह में परमेश्वर वचन को प्रमाणित किया है, हर जगह में परमेश्वर वचन को प्रमाणित किया। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, वचन को प्रमाणित करना है तो आप और परमेश्वर के बीच का संबंध पक्का होना है। लिखना है तो कुछ लिखो, फिर आगे का वचन बताता हूं। के लिए प्रार्थना करेंगे वो अलग बात है, वचन हर जगह में क्या करना है, प्रमाणित करना है। वचन प्रमाणित करना आपका काम है। यह नहीं हम चंगाई के लिए प्रार्थना ही करेंगे, वचन प्रमाणित करना। वचन प्रमाणित करते वक्त कष्ट बहुत आएगा। पत्रस और यूहन्ना के द्वारा लंगड़ा अच्छा हो गया तो बहुत हलचल किधर हुआ, यरूशलेम में हुआ, पिटाई भी हुआ। पूंज में भी इसी मुताबिक प्रभु ने वचन किया। मैंने मेरे बाल ख्याल में आपको बताया होगा कैसा लंगड़े को प्रभु एकदम अच्छा किया, बताया ना। इधर में लंबा चौड़ा कहानी बताने के पहले प्रभु जो वचन मैं प्रचार करता वो वचन को आप क्या करो, प्रमाणित करो। एक एक के ऊपर वचन प्रमाणित करने का जरूरत नहीं। यूहन्ना 14:12 पढ़े, यूहन्ना 14:12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा। हाँ देखिए, सब बीमारों को ये वचन नोट करो,